छोटा सा बच्चा सुबह सुबह जब सूरज निकला हुआ है अपनी परछाई देखता है और अभी वो घुटनों के बल ही चल रहा है और वो जो परछाई है, परछाई का जो सिर है उसको पकड़ने की कोशिश करता है और बहुत नाराज होता है, क्योंकि जब जितना जितना वो कोशिश करता है उतना उतना परछाई सामने जाती है और सामने जाता है और सामने जाता है, परंतु पकड़ नहीं पाता है। एक सन्यासी उसे दूर से देख रहा होता है, तो वो आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो कहता है हाँ। तो वो सन्यासी उस बच्चे का हाथ लेता है और उसी के सिर पर रख देता है। तो जैसे ही बच्चा अपना हाथ अपने सिर पर रखता है, परछाई का हाथ भी परछाई के सिर पर आ जाता है और परछाई का जो सिर है वो पकड़ लेता है, परछाई हाथ में आ जाती है। जीवन भी परछाइयों का ही खेल है, परंतु परछाई को पकड़ना या परछाई से मुक्त होना, इसकी विधि उस परछाई से कुछ करना नहीं है। विधि है प्रकाश को लाना, ताकि ये जो परछाइयों का खेल है इन सभी खेलों से मुक्त किया जा हो सके। जो भी संस्कार है, जो भी कमजोरी है, वो परछाई की तरह है और हम क्या करते हैं कि उस परछाई को या तो पकड़े हुए या तो उससे छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और परछाई असत्य है, परछाई भ्रम है, परछाई में वास्तविकता नहीं है, इसलिए मुक्त कभी हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हमेशा प्रयत्न ये चालू है या तो संस्कार को पकड़ा है या तो किसी को छोड़ना चालू है, जबकि दोनों ही अवस्थाएं भ्रम की अवस्था है। जैसे जैसे प्रकाश में स्थित हो जाते हैं, परछाई अपने आप विलीन हो जाती है, फिर उसको पकड़ना और उससे छूटना ये पुरुषार्थ ही नहीं है। तो कवि कह रहा है, रात्रि सखेड़ साले या बूढ़ सांदने अंसा। ये खेल रात को चल रहा है, ये खेल है चांदनी का। संपेलना कदी ही हा खेड़ सावले अंसा। ये खेल कभी भी नहीं खत्म होगा, ये खेल चालू ही रहेगा। हा चंद्र ना स्वयंभू रवि तेज वाह तोहा। ये जो चांद है ये स्वयं में स्वयंभू नहीं है, ये इसका प्रकाश नहीं है। रवि तेज, रवि का तेज बह रहा है। ग्रहणात सावल्यांस अभिशाप भोग तोहा। ये सारे जो ग्रह है उसमें बहुत सारी परछाई है और ये सारा खेल इन परछाइयों का है, इसमें ये शाप भोग रहा है। प्रीति से हो ये साक्षी हा दूत चांदन्यांसा। आभास सावली हा अस्तो खरा प्रकाश। जे सत्य भासते थे अस्ति नितांत भास। जो सत्य दिखाई दे रहा है वो क्या है? झूठ है, भास मात्र है। फसतात सावली लाहा दोष आंधळ्यांचा। परछाई को देखकर जो फंसते हैं, ये दोष किसका है? अंधों का है। आभास सावली हा असतो खरा प्रकाश। तो इस संसार को भ्रमजाल कहा गया है, इस संसार को स्वप्न कहा गया है, इस संसार को परछाइयों का खेल कहा गया है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शंस है, ये जहां जो कुछ दिखाई दे रहा है शैडो ही शैडो है, इल्यूजन्स कहा गया है इसे। भ्रमजाल, भ्रमक है सब कुछ, क्योंकि चीजें वैसी है नहीं जैसे दिखाई दे रही है। दिखाई कुछ दे रही है कुछ और। शंकराचार्य का उदाहरण है, शंकराचार्य बैठकर सबको समझा रहा है एक स्थान पर कि संसार भ्रम है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। और अचानक एक पागल हाथी सभा के बीच में आ जाता है और सब यहां वहां भागने लगते हैं और वो पागल हाथी एक एक को पकड़ पकड़ के उठाकर फेंकने लगता है। ये सब देखकर शंकराचार्य भी भागने लगता है।
जो कि अभी अभी समझा रहा था सबको कि ये सब कुछ क्या है, भ्रम है, यहाँ कुछ मिथ्या है, सब यहाँ सत्य कुछ है ही नहीं, सब भ्रम जाल है। और फिर बड़ी मुश्किल से हाथी को पकड़ा जाता है और कहीं और लेके जाता है। तो शंकराचार्य उसके बाद अपना भाषण फिर चालू करता है कि ये संसार एक भ्रम है। तो एक व्यक्ति सभा में बैठा होता है, उसको इतना गुस्सा आता है, वो कहता है कि आप कहते हो संसार भ्रम है, संसार की वस्तुएं जो भी है सब भ्रम है, आप भी तो भागे थे, आप भी तो भागे थे। वो कहता है मैं भागा था, क्या ये सत्य है? ये भी तो भ्रम हो सकता है। तो सारा भ्रम जाल है। आज की मुरली में, साकार मुरली में जो कई बार आता है, ऐसी एक कहानी, एक बात आई है, माया मच्छिंदर का खेल। ये ईंटों के लिए आई है कि स्वप्न में ईंटें देखी, साक्षात्कार। ये किस संदर्भ से बाबा हमेशा प्रयोग करते हैं, इसका पूरी कहानी इस तरह से है या नहीं है पता नहीं, परंतु ये जो मच्छिंदर है, माया मच्छिंदर, ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है जिसको समझना बहुत जरूरी है माया को समझने के लिए कि माया क्या है, माया कैसे भ्रमित करती है और माया कैसे नित नए रूप से आती है। माया महाठगनी हम जानी, ठगती है, अच्छे से अच्छे योगी को ठग देती है। कितना भी महान योगी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, फिर भी कहीं ना कहीं फंसी जाता है। ओहो माया। तो माया मच्छिंदर का खेल। ये मच्छिंदर कौन है, पहले यहां से चालू करते हैं और फिर टॉपिक पर उतरेंगे। मच्छिंदर कौन था? ये मूवी निकली थी कभी 1936-37 में, माया मच्छिंदर की, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी। नाथ संप्रदाय जो हुआ है, उसके जो गुरु थे उनका नाम था मच्छिंद्रनाथ। उनकी जन्म तारीख बहुत विवाद है, परंतु कई लोग कहते हैं जब राजा विक्रमादित्य थे, सम्राट विक्रमादित्य, और उनके बड़े भाई भरतरी, उसी समय ये हुए थे लगभग। किसी का कहना है कुछ और, किसी का कहना, बहुत सारे मतांतर है। तो मच्छिंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख बताए जाते हैं, या फिर कहो हठ योग की स्थापना करने वाले द्वापर युग में। यही है मच्छिंद्रनाथ, बहुत महान योगी, बहुत ज्यादा तपस्वी। इनके जीवन में वर्णन है कि ये एक बार घूम रहे होते हैं तो एक माता के घर के पास जाते हैं। माता कहते हैं मेरा कोई बेटा नहीं है, मुझे कुछ दो। तो वो एक राख देता है थोड़ी और कहता है कि ये खा लेना तो तुमको पुत्र हो जाएगा। वो माता अपने पड़ोसियों के पास जाती है। पड़ोसी कहती है ये सारे योगी बाबा जो होते हैं ना, ढोंगी होते, ऐसा कभी होता नहीं है। तो वो राख को फेंक देती है एक किचड़े के ऊपर। 12 साल के बाद जब मच्छिंद्रनाथ वापस आते हैं, कहते तुम्हारा बेटा कैसा है? वो कहती है बेटा, वो बता देती है कि मैंने तो राख को फेंक दिया था। कहाँ फेंका था? वो लेके जाती है तो किचड़े का एक ढेर होता है और मच्छिंद्रनाथ उस बालक को कहता है निकल के आ जाओ। तो 12 साल का वो बच्चा निकल के आता है। ये सारी कहानियां हैं, कितनी सत्य है किसी को पता नहीं, पर ऐसी कहानियां हैं। और वो कहता है कि अब मैं इस बच्चे को लेके जा रहा हूं, और उसका वो नाम रखता है गोरक्ष। गोरक्षक, गो अर्थात राख, रक्षा करने वाला था रक्षक, मतलब इस राख ने इस बच्चे की रक्षा की, इसके लिए इसका नाम गोरक्षनाथ। इसके लिए ये मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ, ये दो शिष्य और गुरु, गुरु और शिष्य भ्रमण करते यहां वहां, और बहुत अनासक्त, वैरागी, तपस्वी, संसार की मोह माया से परे, किसी का कोई प्रभाव नहीं दोनों पर। एक बार मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ से कहते हैं कि तुम थोड़ी तीर्थ यात्रा में जाओ, और वो तीर्थ यात्रा करने चला जाता है। और मच्छिंद्रनाथ के लिए दिखाया है वो हनुमान जी से मिलते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी सब प्लॉट्स वो सब छोड़ देते हैं, और वो एक
नए प्रदेश में जाते हैं, जो स्त्री प्रदेश होता है, त्रियादेश किसको कहते हैं, चीन में कहीं शायद। तो वहां पर केवल स्त्रियां ही रहती है, और वहां पर दिखाया है ये तो योगी होता है, और धीरे धीरे वो राजकुमारी होती है, रानी, वो पूछती है ये पुरुष कैसे आ गया हमारे देश में। तो बहुत सारी चीजें दिखाई है, और धीरे 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 उसको वो निमंत्रण देते हमारे उसके राज्य में आने के लिए, और दोनों का प्यार हो जाता है, गुरुजी का और वो राजकुमारी का, और दोनों फिर शादी भी कर लेते हैं, और फिर उनका बच्चा भी हो जाता है। और ये सब जब होता है, और फिर वो जो शिष्य है जब निकल के बाहर आता है और उसको पता है मेरे गुरुजी गृहस्थ बन गए, ये क्या हो गया अनर्थ। वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं अपने गुरुजी को निकाल कर वापस लाऊंगा ही, क्योंकि मेरे गुरुजी महान पुरुष है, वो सन्यासी है, वो तपस्वी है, योगी है, ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ में कहां फंस गए। वो इतना उसको दुख होता है अपने गुरु के विषय में ये सुनकर, और प्रतिज्ञाबद्ध होकर जाता है कि मैं कैसे भी करके अपने गुरु को खींच के वापस लाऊंगा ही लाऊंगा। और वो उस प्रदेश में प्रवेश करता है जहां पुरुषों को अलाउड नहीं होता है त्रियादेश कहा गया है उसको। तो वहां रहता है, भेष बदल कर जाता है, और अपने गुरु को बार बार फिर याद दिलाता है, अलख निरंजन, ये नाथ संप्रदाय वाले अलख निरंजन करते हैं। तो तुरंत उसकी स्मृतियां जागती है, पर अब तो उसकी पत्नी भी है और बच्चा भी है, पर पत्नी फिर कहती है ये तो गड़बड़ हो रही है, और बराबर उसको कुछ कुछ षड्यंत्र करके गोरखनाथ को कभी जेल में भेजती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, पर वो भी बहुत बड़ा योगी होता है, निकल निकल के बाहर आता है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है मैं अपने गुरु को ये सब बंधनों में देख नहीं सकता, मुझे लेके ही जाना है अपने गुरु को। और बहुत उसको याद दिलाता है, कुछ कुछ करता है, और आखिरी में वो जब स्मृतियां आ जाती है और गुरु, वो जो राजा जाने के लिए तैयार होता है, पर पुत्र मोह, स्त्री मोह खींचते रहता है उसको। तो वो क्या करता है, गोरक्षनाथ उसका जो बेटा होता है ना, उसको ही सांप से मरवा देता है। और उसकी पत्नी फिर कहती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। वो कहता है मैं करूंगा अगर तुम मेरे गुरु को छोड़ दोगी तो। और पहले तो वो गोरक्षनाथ खुद ही, वो मच्छिंद्रनाथ खुद ही योगी होता है ना, वो कहता है मैं इसको जिंदा करता हूं। तो जिंदा करने की कोशिश करता है तो होता ही नहीं है। तो गोरक्षनाथ कहता है देखा, आप भोग विलास के कारण आपकी सारी शक्तियां चली गई, नहीं तो ये बहुत महान योगी था वो मच्छिंद्रनाथ। वो कहता है अब मैं करता हूं, देखो कैसे करता हूं। और गोरक्षनाथ खुद करने जाता है तो भी नहीं होता है। हनुमान जी कहते हैं कि तुमको अहंकार आ गया है इसलिए तो नहीं हो रहा है, अपने गुरु से क्षमा मांगो। पहले क्षमा मांगता है, फिर वो बच्चा जिंदा हो जाता है, फिर ये दोनों निकलकर बाहर चले जाते हैं। ऐसी कहानी पर कहानी यहां पूरी नहीं हुई है, इसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है लास्ट में। कहानी तो ये सारी है कि गुरु कैसे चले गए, गृहस्थ बन गए, भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट हो गए, बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, मोह में फंस गए, और फिर लास्ट में गुरु अपने शिष्य अपने गुरु को मुक्त करके वापस अपनी कुटिया में ले आते हैं। और कुटिया में ले आके देखते हैं गुरुजी तो वहीं बैठे हैं, फिर ये कौन है? देखते हैं गुरुजी तो बैठे हुए हैं वहां पे, गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ। तो वो गोरखनाथ कहता है कि ये कौन है फिर? तो गुरु कहते हैं मैं तो यहीं बैठा हूं, ये सारा जो था ना ये भ्रम था, ये सारा जो था तुमको समझाने के लिए था कि माया क्या होती है। गुरु ने समझाने के लिए गुरु ने स्वयं को फंसाया, ये था ही नहीं कुछ, ये सब कुछ भ्रम था। तो माया, ये सब माया का खेल था, क्योंकि वो छोटा था ना गोरखनाथ। तो वो कहते हैं मैंने तुमको समझाने के लिए ये सब रचा था। तब उसका इतना गुरु से इतना प्यार बढ़ जाता है और बहुत रोता है, बहुत रोता है तो इसको कहते हैं माया मच्छिंदर का खेल। तो आज की साकार मुरली में ये आया है, पर उसमें जो बात आई है ईंट देखी, वो इस कहानी में कहीं पर भी नहीं है। अब वो बाबा किस संदर्भ से कहते हैं वो पता नहीं। बाबा कहते हैं साक्षात्कार, ईंट देखी, सतयुग में सोना ही सोना होगा, और वो ईंट देखी पर ला नहीं पाया। ये कहाँ है पता नहीं, अभी और भी कोई दूसरी कहानी होगी, ऐसी तो ढेर कहानियां है संसार में तो
मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ। गोरखपुर जो है ना, कहाँ, यूपी में। हाँ, वो उसी के नाम से बना हुआ है। और वो जो गोरखा होते हैं ना, वो नेपाल में, वो गोरखा, वो भी उसी के नाम से बने हुए हैं सारा ये सब। हाँ, काठमांडू में मंदिर भी, नेपाल में ये गोरखनाथ का बड़ा मान है। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में भी है। और बौद्ध जो लोग हैं तिब्बत में, ये दोनों को 84 महासिद्ध योगियों में इन दोनों का नाम है, मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ का। क्योंकि नाथ संप्रदाय का हो या फिर दत्तात्रेय का पहला वो शिष्य है, फिर वो ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ये सब इनको कई लोग कहते हैं महाराष्ट्र में, कई लोग कहते हैं और कहीं है। बहुत सारे मतांतर है। वो थे एक ही। पर ये बताया कि कैसे भ्रम है सारा। ये सारा जो रचा हुआ था, ये सारा भ्रम था, ऐसा कुछ था ही नहीं। गुरु तो वहीं बैठा है, वो शिष्य को समझाने के लिए। और शिष्य को कैसा अहंकार आ जाता है, मैं अपने गुरु को लाऊंगा, मेरी सिद्धियां ज्यादा है, मेरा गुरु भ्रष्ट हो गया है, ऐसा अहंकार आ जाता है उसको। तो माया मच्छिंदर का खेल, इसके लिए बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, जाग मच्छिंदर गोरख आया, जाग मच्छिंदर गोरख आया। हे मच्छिंद्रनाथ जाग, गोरख आ चुका है। तो आत्मा भी ऐसे ही भ्रम जाल में फंस जाती है। आत्मा भी क्या हो जाती है, भ्रम जाल में फंस जाती है। और परछाई से लड़ने से कुछ नहीं होगा। विधि क्या है, जागरण। विधि क्या है, जागरण। इससे पहले कि हम जागरण के विषय में देखें माया क्या क्या करती है, पहले ये बताओ। सुशील भाई ने एक बार चिंतन करके बहुत सारा भेजा था माया के विषय में। माया क्या करती है, माया क्या करती है, क्या नहीं करती है। माया बहुत कुछ करती। इस ज्ञान मार्ग में माया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से हर एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी माया के वश में जरूर है। और माया अर्थात विकार, वाइसेस। इसके लिए इन विकारों का किस तरह से ये काम करते हैं, इसीलिए कहा ना ये भ्रम जैसा है। और भ्रम से लड़ा नहीं जाता है। सांप रज्जू है, एक रस्सी है, वो सांप भास रही है। तो दो विधि है, एक तो सांप से लड़ाई करो या तो सांप से डरकर भाग जाओ, पर दोनों ही गलत है। सत्य क्या है फिर, सांप है ही नहीं, सांप है ही नहीं। और जैसे ही आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित है, माया है क्या वहां, माया है ही नहीं। जब विस्मृति है तब माया है। तो स्मृति को लाना, प्रकाश को लाना, तो माया स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हम ये जो बाबा कहते हैं माया से लड़ाई करो, युद्ध करो, ये भी थोड़ा सा भ्रम वाला है। लड़ाई करना ही नहीं है एक्चुअली। जब अपने स्वरूप में हम स्थित है तो स्वतः ही सब कुछ हो रहा है। हाँ, वो बस वो लड़ाई है। फिर स्वरूप में स्थित हो जाओ बस, फिर माया का अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि कोई ये सोचे कि इस घर में 1000 साल से अंधकार है, मैं कैसे इससे लड़ूं, कितनी बड़ी सेना खड़ी करूं, कौन से अस्त्र शस्त्र प्रयोग करूं, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, दिए को जलाना है, चाहे अंधकार 1000 साल से हो या 2000 साल से हो। तो माया क्या करती है, बाप से डिवोर्स दे देती है। माया क्या कर देती है, चीची गंदा बना देती है। माया क्या करती है, हड़गुड़ तोड़ देती है, देहभान में लाती है, विकारों के वश कर देती है, कलयुग में धकेल देती है, दुर्भाग्यशाली बना देती है, दुर्गति में लाती है, सत्यानाश कर देती है। ये एक एक वाक्य जो है, इनको क्या करना है, माया की जगह मेरे जीवन में जो माया है ना, उसको शब्द वहां रख देना है। किसी को झूठ बोलने की माया है, किसी को टीवी देखने की माया है, किसी को अहंकार की माया है, किसी को और कोई माया है। ये जितने माया माया शब्द आ रहा है, उस माया को हटाकर उसको रख देना। फिर देखो क्या होता है। माया सत्यानाश कर देती है, माया आत्मा को अधीन कर देती है, माया योग को तोड़ देती है। आज की मुरली में है, तुम्हें योग की पावर जमा करनी है, अच्छी चाहिए, योग की पावर अच्छी चाहिए। तुम्हारे ज्ञान में योग का जौहर चाहिए। माया बेड़ा गर्क कर देती है, माया तमोप्रधान पतित बना देती है, माया उदास निराश दुखी बना देती है। जब ये हम डिसएडवांटेजेस का चिंतन कर रहे हैं,
तभी वैराग आएगा उस चीज से। एक व्यक्ति है जिसको इतना एडिक्शन हो गया है, बस वही चीज चाहिए। हो सकता है ए को बी का एडिक्शन हो गया है, दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि ये इसके बिना नहीं रह सकता, वो उसके बिना नहीं रह सकता। एक बार मम्मा बाबा ने दो बहनों को देखा, मधुबन में दो बहनें बैठ के बातें कर रही थी। तो देखा, बाबा ने देखा, मम्मा ने भी देखा। 1 घंटे के बाद देखा वो दोनों बातें अभी भी कर रही है। फिर हाँ, जो भी है, तो फिर बाबा ने एक बहन को अपने इधर लिया और मम्मा ने एक बहन को अपने इधर, अलग अलग पूछा क्या बातें चल रही थी। इतनी बातें चल रही थी, ज्ञान योग की संभावना कम है कि ज्ञान योग की चर्चा चालू थी, कुछ और ही चालू होगी। और दोनों ने अलग अलग बातें बताई कि हम दोनों ये कर रही थी, उसने बताया हम ये बात कर रही थी, उसने कहा ये बात कर रही थी, मतलब झूठ। क्योंकि दोनों को अलग अलग लेके गए ना, इसलिए। तो क्या कर देती है माया? उदास कर देती है, निराश कर देती है, दुखी बना देती है, पुरुषार्थहीन बना देती है, जीवन को नीरस बना देती है, हिम्मतहीन बना देती है, आंखों में धूल झोंक देती है, बेहोश कर देती है, वियोगी बना देती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद। यही बंद हो जाए तो दिखाई नहीं देता है, जजमेंट ही नहीं कर पाती आत्मा। सब जो जो कर्म करती है सब खराब, झूठ, असत्य, बेहोशी में किए हुए सारे कर्म पाप कर्म होने लगते हैं। अपना बनाकर का बहुत प्यार करती है माया, लाड़ दुरार, निस्वार्थ प्यार। अपनी गोद में सुला देती है, धोखे बांधे धोखा देती है। माया चील पंजा मारती है, माया अजगर कच्चा खा जाती है, माया घूसा मारती है, माया थप्पड़ मारकर मुंह फेर देती है, माया रावण शापित कर देती है, माया युद्ध में हरा देती है, माया दुश्मन गिरा देती है, माया रेस से बाहर कर देती है, माया याद में विघ्न डालती है, माया आत्मा के पंख काट देती है। पंख ही कट गए, देखो एक पंछी गिरा है, दोनों पंख कट गए, कैसा तड़पता है। आत्मा माया आत्मा को ऐसा ही कर देती है, कैसे उड़ेंगे? किसी को आदत है गॉसिप्स की, झरमोई झरमोई, अब उड़ो, उड़ सकेंगे क्या? क्योंकि पर चिंतन चालू है, कैसे उड़ेंगे? माया अजगर पूरा ही निगल लेती है, माया अपने जाल में फंसा लेती है, माया आत्मा को फंदा लगा देती है, माया माथा ही मोड़ देती है, माया अंधा कर देती है, माया कान नाक काट देती है, माया मुंह पीछे फेर देती है, माया राज्य छीन लेती है। ये सारी साकार मुरलियों में आए हुए शब्द है, एकत्र एक जगह पर। माया बाप के वर्षे से वंचित कर देती है, माया अपना गुलाम बना देती है, माया अपनी ओर आकर्षित करती है, माया बुद्धि को भटकाती रहती है, संशय में लाती है, एकदम हप कर लेती है, अच्छे अच्छे बच्चों को पछाड़ देती, शर्मसार देती, विकारी बना देती, कुसंग में ले जाती, पाप से एकदम विमुख कर देती, मुंह काला कर देती, नाक से पकड़ फटकाती है, दम तोड़ गला में क्या दम घोट देती है, प्राण निकाल देती है, कागज का शेर बना देती, सांप बनकर डस लेती, मूर्छित कर देती, परिवार से में फूट डालती, ईर्ष्यावान बना देती, मन की एकाग्रता को भंग कर दी, ठगनी ठग लेती, माया को मन को कमजोर कर देती, पुण्य की पूंजी को क्या कर देती है? चुरा ले जाती है। पुण्य खलास, इतनी सेवाएं की, इतना योग लगाया, एक पाप पुण्य खलास, पापात्मा बना देता। माया बिल्ली क्या करती है? दिया बुझा देती। माया चूही क्या करती है? फूक मार मार कर काटती है। माया साधना में दखलंदाजी करती है, बड़े रॉयल रूप से आए, बड़ी सुंदर बनकर आती है। माया भी ब्राह्मण बनकर आती है, संशय बुद्धि बना देती, अचानक हमला करती, कहकर नहीं आती, कोई निमंत्रण नहीं है माया का, मैं आ रही हूं, आज दोपहर को 2 बजे आऊंगी तुम्हारे पास, उसका अचानक। और एवर रेडी का पार्ट बहुत ज्यादा पक्का है। कितनी चीजें माया से सीखने जैसी, कभी थकती नहीं है, कभी हारती नहीं। तुम लोग दोपहर में रेस्ट करते हो, माया कभी दोपहर में रेस्ट करती है? देखती है कौन है सो रहा है, उसके स्वप्न में घुस घुस के अपने काम करती है। कितनी अथक सेवाधारी है, बिल्कुल कभी ऐसा नहीं कि आलस अलबेलापन तो है ही नहीं बिल्कुल। हाँ, कभी निराश नहीं, उदास नहीं, 100 बार अगर हार जाए तो भी निराश नहीं, हमेशा अलर्ट। अमृत वेला तो बिल्कुल, ब्राह्मण आत्माओं ने कितना मिस किया होगा, माया ने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया।
बिल्कुल उसका टाइम देखो कितना, भले रात में लेट भी हो जाए नींद करने को उसको, फिर भी अमृत वेला उसका फिक्स है 24 आवर्स। माया कहकर नहीं है, बैच लगाकर आती है, बड़ी दुस्तूर है, सर्वशक्तिवान है। माया बाबा की बेटी है। माया मैं और मेरे के रूप में आती है। माया साधनों में फंसाती है, समय को खा जाती है, व्यर्थ में डुबो देती है, अंगूरी मार गिरा देती है, भिखारी बना देती, अपने चंबे में फंसा लेती, जेल बर्ड बना देती। आज की मुरली में भी है, कई है जो जेल बर्ड बनते रहते हैं, बार बार जाते रहते आते रहते हैं, जेल बर्ड। माया अज्ञान अंधकार में ले जाती, सारा खाता ही चट कर देती, अच्छे अच्छे ऊपर ग्रहचारी बिठा देती, तूफान बनकर डसती है, सब तहस नहस कर देती, परदर्शन चक्रधारी बना देती, स्मृति को खंड खंड कर देती, जमघटों की फांसी पर चढ़ा देती, रुस्तम के सामने रुस्तम बनकर आती, घसीट कर पुरानी दुनिया में ले जाती, चकनाचूर कर देती। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। 100 बातें ये सब माया करती है। तो माया को समझना, माया के स्वरूप को समझना, कैसे वो काम करती है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इतनी सूक्ष्म रूप से आती है और हर दिन नए रूप से आती है। जो उसका कल रूप था वो आज नहीं है। और माया भी सीखती रहती है। हम नहीं सीखते पर माया जरूर सीखती है। जैसे उदाहरण दिया था, वो टोपी वाला जंगल से गुजरता है, थक जाता है, सोता है, बंदर झाड़ पे होते हैं, आते सारी टोपियां लेकर चले जाते हैं, बेचारा दुखी होता है। फिर अपनी टोपी नीचे पटकता है तो बंदर सारी अपनी टोपियां पटकते हैं। ये तो मर जाता है, फिर उसका बेटा टोपियों वाला बनता है। वो भी उसी जंगल से जाता है, उसी पेड़ के नीचे सोता है, उठ के देखता है तो बंदरों ने सारी टोपियां ले ली। उसे अपने बाप की याद आती है, अपनी टोपी निकाल कर नीचे फेंकता है। एक बंदर आता है, टोपी वो भी उठा के ले जाता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने बाप दादाओं से सीखा। तुम वो इतने मूर्ख नहीं है बंदर, उनको भी पता है हमारे बूढ़ों ने जो गलती की थी हम नहीं करेंगे। एक बंदर आके उसकी भी टोपी लेके चला जाता है। तो माया महाठगनी हम जानी। इसके लिए माया को जानना ये ब्रह्मजाल है, आखेड़ सावल्यांसा। ये जो खेल है ना, इससे बाहर निकलना है, परछाइयों के इस खेल से समझकर जानकर। तो एक क्लास यहां पर कभी कराई थी, कुंभकर्ण का जागरण, या तो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भी कराई थी, अवेकनिंग द ड्रीमर। 7 स्टेप्स है कोई सोए हुए व्यक्ति को जगाने की। कौन कौन सी? ये 7 चीजें चाहिए तो हम जो आत्मा सोई है वो जागेगी। सबसे पहला तो पानी डालो। चलो पानी से चालू करते हैं। एक व्यक्ति सोया है, जगाएंगे कैसे? पानी डालो उसके ऊपर, मौन और एकांत का पानी डालो। दूसरा, उसके कान में आवाज करो जोर जोर से, ज्ञान की शंख ध्वनि करो। दूसरा है साउंड, ज्ञान की शंख ध्वनि, निरंतर ज्ञान 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 डालते जाना। आत्मा सोएगी नहीं। कैसे सोएगी? अगर सोई है तो जाग जाएगी। तीसरा प्रकाश, कोई सोया है, पर्दा इधर कर दो, एकदम सूरज उसके चेहरे पे आता है तो उठता है। प्रकाश अर्थात समझ का प्रकाश, अंडरस्टैंडिंग का प्रकाश। तो ये 3 चीजें हैं, टोटल 7 है। पहला बताया पानी डालो, मौन और एकांत का पानी आत्मा के ऊपर डालो। मतलब मौन और एकांत में बार बार जाना, ज्ञान को बढ़ाना, समझ को बढ़ाना, तब कहीं आत्मा जागती है। तो दूसरा बताया आवाज, कौन सा आवाज? ज्ञान की शंख ध्वनि। और तीसरा बताया प्रकाश, कौन सा? समझ का प्रकाश। उसके बाद में चौथा, जो सोया है व्यक्ति उसको हिलाओ डुलाओ थोड़ा, आत्म मंथन से उसको हिलाना डुलाना है, तब वो जागेगा। क्योंकि ये 3 कर लिया, नहीं जागा, क्या करेंगे अब? हिलाओ उसको, डुलाओ। जैसे कुंभकर्ण को वैसे किया था ना, बहुत हिलाया डुलाया। तो आत्म मंथन से उसको हिलाना डुलाना। उसके बाद में उससे काम नहीं हुआ, फिर उसको चुबाओ थोड़े भाले बिले, वैराग के, पेनेट्रेशन, भेदना है उसको। किससे? सुई चुभाओ उसको वैराग की बातों से। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ना है, ऐसी ऐसी चीजों का चिंतन करना है कि एकदम वैराग आ जाए। हाँ, तो उसको क्या करो? वैराग से उसको भेदो, भाले चुबाओ उसको।
उससे भी नहीं हुआ। उसके बाद में धक्का लगा उसको एक जोर से, महसूसता की शक्ति का धक्का या स्मृति का धक्का, उसको धक्का देना है। और लास्ट है पवित्रता की सुगंध। और कुंभकर्ण को सब कुछ ट्राई किया फिर भी जागा नहीं हो, तो लास्ट में क्या किया, भोजन बिजन लाया तो उसकी सुगंध से हो जाएगा। पवित्रता की सुगंध से आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए। लंबा लंबा समय तक जब ज्ञान काम नहीं कर रहा है, छोड़ दो, केवल योग 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 योग, बस योग इतना इतना बढ़ा दो, योग इतना बढ़ा दो कि निरंतर आत्मा शरीर से अलग रहे। शरीर नीचे, मैं आत्मा अलग, परमधाम में स्थित हूं। यही योग। शरीर वहां है ही नहीं, क्योंकि सारी माया शरीर की है, सारी माया देहभान की है, सारी चोटें जो लगती है शरीर की से लगती है। अगले संडे की मुरली कुमारियों से मुलाकात, बहुत कड़े शब्द प्रयोग किए बाबा ने 5 ग्रुप से कुमारियों के लिए क्या क्या बोला है, संसार, गटर, क्या क्या बहुत सारी चीजें कही है। तो रूहानी स्मृति में रहना, देहभान की स्मृति में नहीं रहना। तो ये 7 विधियां है जिससे आत्मा क्या होगी, जागती रहेगी। तो जाग मच्छंदरी गोरख आया, तो जागना है, और जागना ही वास्तविक माया से मुक्त होना है। माया से लड़ाई बहुत कर ली, विकारों से लड़ाई बहुत कर ली, काम विकार से कुमार लड़ाई कर ही रहे, ब्रह्मचर्य पर हो नहीं रहा है। सब कुछ कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, लड़ाई जारी है। फिर सोचते नहीं आज से नहीं करेंगे, आज से वो करेंगे, आज से वैसा करेंगे, आज से वैसा करेंगे। विधि लड़ाई नहीं है, विधि क्या है, जागरण। विधि है संपूर्ण जागरण। तो कैसे जगाना है आत्मा को, सबसे पहले बताया, ज्ञान की शंख ध्वनि करते रहना, समझ का प्रकाश, मौन एकांत का पानी, उसके बाद में हिलना डुलाना, आत्म मंथन, चर्निंग ऑफ नॉलेज, उसके बाद में भेदना उसको बार बार वैराग की बातों से, उसके बाद में उसको धक्का देना, स्मृति का धक्का या महसूसता की शक्ति का धक्का, और पवित्रता की सुगंध। ऐसी आत्माओं के साथ रहना जो संपूर्ण पवित्रता में स्थित है। ऐसी किताबें पढ़ना जहां पे पवित्रता के संस्कार हम में जागे। ऐसी बातें देखना जो हमारे अंदर पवित्रता की इमेजिनेशन क्रिएट करे। ऐसी ऑडियो सुनना जो हमारे अंदर फील कराए कि हमको और पवित्र बनना है। तो ये सारी चीजें वहां आवश्यकता है, तब कहीं जाके आत्मा जागेगी। तो ये जो माया मच्छिंदर का खेल है ये समाप्त होगा। नहीं तो सारी मानवता इसी खेल के अंदर है, भ्रम के अंदर। समझ ही नहीं आ रहा है क्या है ये, अपनी माया ही समझ में नहीं आती है क्या, क्यों मैं फंसा हूं और किस लिए फंसा हूं। और बाद में पता चलता है वो सारा भ्रम था एक, कौन मां कौन बेटी कौन किसका, कुछ नहीं था, सारा खेल चल रहा था। ये इस खेल से बाहर निकलना है, परछाइयों का ये खेल है। ठीक है, ओम शांति।